ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि दिसंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो आप देख सकते हैं हमें बेस ऑफ द डेक व्हाट अर्धनारीश्वर शिवन शक्ति ये एंड यांग। ओके तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सारी जो हमारे प्यारे कैंसेरियंस हैं उनके लिए। तो दिसंबर महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। और वो ब्लेसिंग्स क्या है, सोशल स्टेटस आपका अच्छा हो सकता है ऑफ कोर्स, और वेल्थ लग्जरी ऑफ कोर्स, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, करियर प्रमोशन हो सकता है, एंड गेटिंग नॉलेज, गेटिंग विजडम, इंसाइट एंड स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि आपको गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर मिल सकता है। जी हाँ, जो लोग सिंगल हैं और देखिए भगवान नंदी भी है यहाँ पे। ओके तो मैरिज पार्टनर, तो ये हो सकता है कि आपको भगवान श्री नंदी के कान में बोलना चाहिए कि आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। वो एनर्जी हमें, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी। चलिए और आगे देखेंगे। तो स्पेशली फॉर बॉयज़, ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपको कोई अच्छी वाइफ मिल सकती है। एंड लड़कियों को भी अच्छे हस्बैंड मिल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा लाइफ पार्टनर। ओके और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यू हैव द करेज विद इन यू टू मूव अहेड, ठीक है, विद योर आइडियाज़ बाय गेटिंग द व्हील्स इन मोशन टू क्रिएट एंड प्रोजेक्ट इन इंटेंशन। ओके सो आपके कुछ इंटेंशंस हैं और मे बी इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर व्हील्स का साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट रिकग्नाइजिंग द अमेजिंग पर्सन दैट यू आर। सो यू, एंजल्स कह रहे हैं यू आर एन अमेजिंग पर्सन, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, मूव फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है आप स्टक नहीं रहने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अब चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर से कुछ ताल्लुक़ रखता हो या करियर से हो, बट इट इज़ अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट शिफ्ट, इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्रैवल एज वेल। ओके आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन, आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे हैं। ओके तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी पे काम कीजिए एंड अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए दैट यू आर energized, healthy and strong inside out. Okay, this will keep you going for the rest of the month, और आप कह सकते हैं for December 2024। यहाँ पे ये आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड, एंजल्स कह रहे हैं विद योर लाइफ। हो सकता है कि लेटली कुछ चीज़ें पहले स्टक रही हों और एंजल्स आपको पूछ रहे हैं कि आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। यू शुड बी, यू शुड से yes I am ready to move forward, तो you should not stay stuck in one place। okay चलिए और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए। आई थिंक देयर इज एन एनर्जी, वाइटलिटी। देखिए एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है। यू आर गाइडेड ऑलरेडी, यू आर गाइडेड टू सम पाथ, बट द थिंग इज दैट यू आर फीलिंग लो, एंशियस अबाउट समथिंग। क्या कारण है। ओके 9 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आपके लिए कॉलिंग है फॉर अ चेंज, फॉर मूवमेंट, फॉर शिफ्ट, बट सम हाउ ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू अडाप्ट विद इट। आप यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट कनेक्टिंग विद इट, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप मूव करना नहीं चाह रहे हैं, आप उसी दायरे में रह रहे हैं। वाई, वट स्टॉपिंग यू, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप। एंजल्स कह रहे हैं कि दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ेगा। यू नेवर नो कौन सा कहते हैं ना डोर आपके लिए है जो आपको आगे तक, आपकी मंजिल तक लेकर जा रहा है। तो यू शुड हैव दैट करेज, आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, वो करेज होनी चाहिए। तो बिल्ड दैट करेज। दिसंबर मंथ के लिए ये चेंजेस आ रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। ये तो ओवरऑल एनर्जी है। अब एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, अनकंसिडर्ड ऑप्शन। इसका क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने कंसिडर नहीं की, जिस तरीके से, जिस नज़रिए से आपने नहीं देखा, हो सकता है ऑप्शन तो आपके अराउंड हैं, या हो सकता है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है और आप और चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। तो वो ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं।
नई शुरुआत प्यार में, मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट कन्फ्यूजन. लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग कैंसेरियंस के लिए. सो वी आर यूजिंग दिस न्यू डेक टुडे. ओके, चलिए. सो दिस इज़ गिफ्टेड बाय समबडी स्पेशल. ओके, थैंक यू फॉर दैट. ओके, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट देर इज़ अ सिचुएशन. मुझे लगता है या तो आप छोड़ के निकल गए या कोई और, बट नेवर माइंड. आई थिंक इट इज़ अबाउट आप डीप डाउन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं. इट इज़ अबाउट दैट यू नो कि आप कुछ फील कर रहे हैं अबाउट अ सिचुएशन. या तो आप रिपेंट कर रहे हैं या आपके मन में कुछ चल रहा है कि सॉरी प्लीज़ अगर मैं बार बार यू नो बोल रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स आप रीडिंग में इतना वो हो जाते हो कि आपको नहीं पता चलता कि आप क्या बोल रहे हो. आई होप यू गॉट इट. ओके, तो इट इज़ अबाउट दैट कि आप एक सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीप थिंकिंग कर रहे हो, और या तो कोई छोड़ के आपको जा चुका है या आप सिचुएशन को छोड़ गए थे, बट अब बहुत सोच विचार हो रहा है. ऑन द अदर हैंड हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हो, मे बी कोई आपसे यंग हो सकते हैं, आप लोगों की शायद हो सकता है बातचीत चल रही है या दे वांट टू कम्युनिकेट. हो सकता है ये पर्सन अपने आप तक अपने इमोशंस को रख रहे हैं, दे नॉट टेलिंग यू. ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं हु इज़ ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट समहाउ बहुत सारा कुछ मन में चल रहा है. ये क्या चाहते हैं आपसे, जो भी ये पर्सन है. ओके, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ओके, जो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. थर्ड हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आप लोगों के बीच में, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्लियर नहीं है, और शायद हो सकता है कि वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, या चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं. शायद फेलो वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मुझे आउटकम में थोड़ा सा बर्डन दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि somebody इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन और उसी चीज़ की एंग्जाइटी है जो आपको, मतलब जो प्रेशर है जो बिल्डअप हो रहा है. ये चीज़ भी हो सकती है कई लोगों को कि मतलब सोच सोच के परेशान होना किसी सिचुएशन के बारे में. सिंगल्स के लिए क्या है, आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक कटिंग टाइज और ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड. आप कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से निकलें, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ें. एंड मोर ओवर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट, ऐसा लग रहा है कि येस यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड गेटिंग टूवर्ड्स द प्लेस. सोलमेट वाइब्स आ रही है सिंगल के लिए. तो शायद हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़ें, और मे बी इट इज़ अबाउट गिविंग योर सेल्फ, गिविंग योर टाइम टू द राइट पर्सन, मतलब सही पर्सन के साथ कनेक्ट करना. ये चीज़ भी हो सकती है. थोड़ा मैं और जानना चाहूँगी रिलेशनशिप को लेके कैंसेरियंस, कि क्या एनर्जी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है. ओके, सो यहाँ पर हाँ, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, स्पिरिचुअल बिलीव्स मतलब कुछ अलग हैं, या कास्ट अलग हो सकती है. कोई ऐसा मेजर डिफरेंस ज़रूर है. ओके, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. तो आप लोगों के कुछ ऐसा है जो नोटिसेबल है, या कोई डिफरेंस है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, और आपको शायद ऐसा महसूस होता है कि दिस इज़ योर ट्रू लव, और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ये आपकी तरफ से भी हो सकती है. तो एंजल्स कह रहे हैं अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, इसको अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली. एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है. तो मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, असेंडिंग, इट्स असेंडिंग टूवर्ड्स द हायर लेवल. ये चीज़ एंजल्स कहना चाहते हैं. ओके, आपके पार्टनर की तरफ से मैं ये देखना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है इनका आपकी तरफ नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिसीजन. मुझे लगता है कि इट्स अबाउट डिसीजन और पार्टनरशिप, या हो सकता है कि कोई जैसे फैसला लेना हो. दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन. आप लोगों के बीच में जो है वो कन्फ्यूज्ड है, वो भी क्रॉस रोड्स का क्रॉस रोड्स का ये कार्ड आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज्ड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, बट वो अब उस जगह आ गई है जहाँ से आपको डिसाइड करना है कि क्या करें. ऐसी सिचुएशन है, और ये आपके पार्टनर की तरफ से. और
टॉक्सिक जो भी है उसको कट करना पड़ेगा। जगलिंग अगर आप कर रहे हैं या टॉक्सिक है या कोई थर्ड पार्टी है, वट एवर इट इज़, वो आई थिंक अब टाइम आ चुका है टू लेट गो। तो दिसंबर मंथ में मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, कटिंग टॉक्सिक टाइज एंड कमिंग आउट ऑफ दैट एंग्जाइटी प्रेशर। अब वो खुद से रिलेटेड हो सकता है या मे बी अपने आप को चेंज करना हो, बिकॉज यूनिवर्स तो आपको वो मौका दे रही है, यूनिवर्स तो आपको वो चांस दे रही है, बट अब आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको देखना है। चलिए, और वी आर हैविंग दिस लिटिल क्यूट टेक हियर, लेट मी सी। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियंस के लिए रिलेशनशिप सेक्टर में अगर हम बात करें। ओके, हाँ, ऐसा लगता है कि आप खुद ही बाउंड हैं, खुद ही देख नहीं पा रहे हैं। इट इज़ अ लव सिचुएशन। ओके, और यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकता है वो पास्ट से रिलेटेड हो, कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं और आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं सिचुएशन में। आपके अपने कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, और बट उस चीज़ को आपको आई थिंक खुद को आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रही है। इट्स अबाउट लविंग, इट्स अबाउट डीप लविंग इमोशंस आपके मन में किसी के लिए थे। एंड यहाँ रिग्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब कुछ लाइक आउटकम कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसा लीगल चल रहा हो। ओके, तो वो है, थिंग्स आर स्लो, एक्चुअली थिंग्स आर वेरी स्लो। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विश कब पूरी होगी। रीयूनियन हो सकता है, आप किसी से रीयूनियन चाहते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ओके, और वो चीज़ है, और वो शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए पूरी हो। इट इज़ अबाउट गेट, देखिए 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो गेटिंग विद द राइट वन। ओके, राइट पर्सन के साथ राइट सिचुएशन में। और आई टोल्ड यू, कुछ के लिए टोटली न्यू लव है, टोटली न्यू, लाइक एंजल्स आपको चांस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इट इज़ लाइक अ न्यू पर्सन। आप किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चल के सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, वट एवर, जिनके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और बाकी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए इट इज़ अबाउट गिविंग इट अ टाइम। ओके, लाइक ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ये चीज़ हो सकती है। कमिंग इन टू योर जोन, अपनी लाइक खुद पे वो सेल्फ लव जिसे कहते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, बने रहिए, हम आगे भी कुछ मैसेज देखेंगे अगर लव लाइफ को लेके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो। बट उससे पहले जानना ज़रूरी है कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शंस, करियर को लेके भी अपॉर्चुनिटीज़, आई टोल्ड यू, अगर आप ट्राई करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आपको अपने कैलिबर पर शक नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है। सो आई थिंक यू शुड मूव फॉरवर्ड। आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, आप आगे तरक्की कर सकते हैं। और करियर को लेके मुझे इट इज़ अबाउट लाइक डिसीजन मेकिंग। ओके, 7-7 एनर्जी, वाओ, 7-7 या 7-7-7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एंजल ब्लेसिंग्स आर फॉलोइंग यू और वो आपको गाइड कर रही हैं। आपको बस अपने पोटेंशियल को पहचानना है, आपको अपने अंदर जो है ना वो हिम्मत लेकर आनी है, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई चीज़ आपके फेवर में काम कर सकती है, और ये हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, या आपकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं ना। तो वो एक क्या एक कहावत है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऐसे कुछ है ना, मुझे कमेंट करके बताना। तो वो वाली एनर्जी है कैंसेरियंस के लिए। तो करियर वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट अ स्टेप फॉरवर्ड, और मुझे लगता है इट इज़ अबाउट चैलेंजेस से निकलना। और आई थिंक इट इज़ अबाउट, शायद हो सकता है आपको कुछ रिग्रेट्स हो, या आप फियर है आपको, लेकिन आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सन एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव, मुझे लगता है उसका आउटकम जो होने वाला है ना इस सिचुएशन का, आपके करियर से रिलेटेड, उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो बी इन सर्च, और अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को सेफ जोन में मत रखिए, बाहर कोशिश कीजिए, निकलिए अपने सेफ जोन से, अपने, और लाइक ट्राई न्यू थिंग्स। ओके, और अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कीजिए। तो ये हमें करियर में दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस।
चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। ओके, सो डिसअपॉइंटमेंट्स, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, वरीज हो सकती हैं, और उसका कारण क्या है कि दैट यू आर ट्रू टू कंट्रोलिंग। ओके, शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, कंट्रोलिंग ओवर ओवर योर थॉट्स या सिचुएशन, और यही रीज़न है डिसअपॉइंटमेंट्स का। ओके, लाइक आप बहुत कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट, और आपको थोड़ा सा ईजी होने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फाइटिंग विद इन योर सेल्फ। हो सकता है कि अंदर ही अंदर मन में वो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, वही चीज़ क्रिएट, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। किस चीज़ से आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है? मे बी इट इज़ अबाउट पॉलिटिक्स दैट, देखो यहाँ पे प्लीज़ बुरा नहीं मानना है, ठीक है? जो कार्ड्स कह रहे हैं वही है, किससे फ्री करना है? मैन्युपुलेशन से। अब इसके भी दो मीनिंग है। एक होता है कि कोई आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ में ये होता है कि आप खुद को ही मैन्युपुलेट कर रहे हैं इन अ सिचुएशन, ट्राइंग टू मैन्युपुलेट द अदर वन। ओके, मतलब मैन्युपुलेशन ये नहीं है क्योंकि बुराई नहीं है, बट इट इज़ अबाउट कि कई बार अनइंटेंशनली भी हम माइंड गेम्स में फंस जाते हैं, मैन्युपुलेशन में फंस जाते हैं, जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है। ओके, सो यू हैव टू बी, डोंट अपने आप को उस चीज़ में जकड़ के मत रखो। और कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट पजल, अपने माइंड को पजल नहीं करना है। अगेन लॉट ऑफ, आपकी पूरी रीडिंग में 777 लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू। ओके, और डिवाइन इज़ वॉचिंग ओवर यू। तो मुझे लग रहा है इट इज़ कॉजिंग स्ट्रेस, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, और उसकी वजह से डिले हो रहा है। ओके, सो कम आउट ऑफ दैट जोन, और अपने आप को फ्री कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, कम आउट ऑफ दैट केज। आप यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। 11-11 एनर्जीज का मतलब ये है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं टूवर्ड समथिंग, और आपको ब्रेक, यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग, आपको ब्रेक फ्री करना है। वो साइकिल हो सकता है, रिपीटिशन हो सकती है, या कुछ या टू डिमांडिंग या टू कंट्रोलिंग, या आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, या कोई बैड हैबिट हो सकती है, वट एवर इट इज़, या किसी के प्रति आप कुछ सोच रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव पैटर्न है उसको आपको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? एंड फॉर योर लव लाइफ एज वेल, लव लाइफ के लिए भी यही एनर्जी है। इट इज़ अबाउट दैट टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक पीपल, यू हैव टू कम, देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। मुझे लग रहा है आप एक बहुत टॉक्सिक साइकिल में हैं, या आप उसमें से निकल, और ये आपके पेन का कारण है कैंसेरियंस। ओके, अपनी अपनी जर्नी खुद तय करनी है, अपने पाथ को खुद तय करना है, अपने आप पे खुद वर्क करना है जो चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।